4:25। 4:25 का मतलब 4 से थोड़ी आगे होगी घंटे वाली सुई, बीचों बीच जानी होगी कि थोड़ी सी आगे हो जाएगी। अब 25 का मतलब कितने पे, कितने पे होगी? मिनट वाली सुई क्लियर है कि वो 25 पे होगी, और ये वाली आपकी कितने पे हो जाएगी? 25 मिनट का मतलब 5 दिखाएगी। आप जान, ये 4 से हल्का नीचे, तो ये 8 से क्या हो जाएगी? हल्का सा ऊपर हो जाएगी। कौन सी सुई? घंटे वाली, जिसको मैं रेड से दिखा देता हूँ। कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? ऊपर, हल्का सा ऊपर जाएगी। और 7 का 5 होता है, 7 5 का क्या होता है? 7 होता है। ये कहना, ये माफ करना यार, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं ऊपर लेके चला गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये इसके यहाँ से यदि यहाँ से काउंट करेंगे ऊपर है तो इधर थोड़ी नीचे की तरफ लेके जाएंगे। सॉरी, 8 के पास पहुंचने वाली होगी, ये गलत दिखा दिया था घंटे वाली, वो तो उस पर चली जाएगी। ये यहाँ पर होगी घंटे वाली सुई। फिर से देख लीजिएगा, ये 4 से हल्का सा नीचे है तो ये 8 से हल्का सा नीचे हो जाएगी, क्योंकि 4 का 8 होता है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। उसके ऊपर जाएगी तो 3 का एरिया हो गया, ठीक है। उससे ऊपर जाएगी तो 2 का एरिया हो गया, तो 4 का एरिया 8 होता है, तो 4 से हल्का सा नीचे है, इधर नीचे से नीचे रहेगी, तो कितना हो जाएगी? 8 पे। यानी टाइमिंग क्या होगी? देखिए 7 कितना दिख रहा है? 7 से थोड़ी ऊपर है घंटे वाली सुई, और ये किस पे? मिनट पे है। यानी टाइमिंग क्या हो जाएगी? 7:35 का समय होगा। और यदि आप ट्रिक से भी निकालें तब भी इसका आंसर क्या होगा? 7:35 ही आएगा। आप किसमें से घटा देंगे? 11:60 में से आप टाइमिंग घटा देंगे 4:25 का, तो ये कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, 3 और 11 में से 4 जाए। इसमें किसी को दिक्कत हो बताएं, इसको नहीं समझ में आए ये ट्रिक लगा लीजिएगा, 11:60 में से घटा दीजिएगा। मिरर टाइम निकालने के लिए आप जानते हैं 11:60 में से राइट टाइम को कर दीजिए, माइनस आपका हो जाएगा। और मिरर टाइम दिया और राइट टाइम पूछ दे तो वही चीज है, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस का हो जाएगा, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। सेम है 11:60 में से, चाहे मिरर टाइम पूछे चाहे रियल टाइम पूछे, 11:60 में से ही आपको घटाना है। 12:15 का बता देता हूँ। 12:15 बेसिक बताना है कि ट्रिक पे ही बता दूं? सर बेसिक से, ठीक, करें ट्रिक। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर बता देता हूँ। बारह बज के 15 मिनट का पूछा जा रहा है। देखिएगा 12:15 की टाइमिंग, तो 12:15 कैसे होगा इस बात को समझिएगा। मिनट वाली सुई तो कंफर्म है, किस पे होगी? 3 पे, ये हमसे दिखा देता हूँ, किस पे होगी? 3 पे। और घंटे वाली सुई क्या करेक्ट 12 पे होगी क्या? नहीं, वो जरा से भी आगे जाएगी वो आपकी जाएगी, ठीक है। ये घंटे की सुई है, थोड़ी और छोटा दिखा देता हूँ, ये हल्का सा आगे जाएगी, कहीं करीब यहाँ पर आ जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, 3 का अपोजिट 9, 3 का क्या हो जाएगा? 9। मिनट वाली सुई तो पलट के इधर आ जाएगी, ठीक है। और 1 का 11 होता है, 1 का 11, नीचे से इतना है, ऐसे समझिए, या ऐसे समझ लो ये यहाँ से यहाँ आया है, जितना यहाँ बढ़ा है हल्का सा ये सुई क्या कर जाएगी? इधर कर जाएगी। 1 का क्या होता है? 11, 1 का 11 होता है, तो जब आप हल्का सा इधर करेंगे
यहाँ पर कहीं घंटे वाली सुई दिखाएगी दर्पण में, ठीक है। ये टाइमिंग हो क्या गई, 11:45। यदि आपकी घड़ी राइट टाइम हो है 12:15, तो मिरर में क्या दिखाएगा, ये टाइमिंग 15, इधर से मगर कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 11:45 का टाइम होगा। अरे आप इसे ठीक से भी करना पाया था, यदि 12 घंटों से कम का समय है तो 11 से पहले 12 कम कर लिया जाए, 12 घंटों से ना 12 कम कर लो मन मन, तो आप 11:60 में से फिर घटा दीजिए, तो 12:15 में से 12 कम करेंगे तो क्या हो जाए, उसको भी तो मैं कल बताया था। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये घड़ी 12 से पार गई है तो 23:60 मान लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं, 12 दूना 24 कर लिया और दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो सबसे बढ़िया 11:60 को ही दिमाग में रखें, और समय यदि 12 घंटे से ज्यादा जाता है तो आप 12 से कम कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और उठा देता हूँ, क्या दिया जाए, 17:17, ये राइट टाइम है, तो बताइए मिरर टाइम क्या होगा, बताइएगा, ये राइट टाइम है तो बताइएगा मिरर टाइम क्या है, 17:17 राइट टाइम है तो मिरर टाइम क्या होगा, 5:17 राइट टाइम है आपका, 17:17, तो आप मिरर टाइम बताएंगे 6:43। यहाँ जाओ, अरे कोई बैठ जाओ, वहीं से चले जाओ, एक वहीं बैठ, 6:43 बहुत सही। कुछ नहीं करना, या तो 23:60 में से घटा लो, और आपकी इच्छा नहीं हो रही है 17:17 अर्थात कितना, 5:17 होता है, कोई आपसे कह दे 17:17 होना तो अचंभव में मत पड़िएगा, ठीक है, वो सही बता रहा है टाइमिंग। 12 कम कर दो, 17 में से 12 कम करेंगे कितना होगा, 5, मतलब 5:17 की टाइमिंग बता रहा है, और उसके बाद आप क्या करो, 11:60 में से आप इसे घटा लीजिए, जब 11:60 में से 5:17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 43, और यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6:43 का समय दिखाएगी। तो इस प्रकार से दर्पण वाले में, क्या दर्पण वाले में किसी को दिक्कत है, कोई और डाउट, नो। साइड सर, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या करोगे, कुछ अपने से लगा लो, चलो मैं 2 3 4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऐसी बात नहीं, कुछ अपनी भी तो जिम्मेदारी ले लो, छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि हरदम होमवर्क दिन कर रहे, कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़ो यार, क्वेश्चन के पीछे ना, ले लो कुछ टाइमिंग ले लो आप, आत्मा भटकेगी, लिख लीजिएगा 2:23, मैं ये रियल टाइम लिख रहा हूं। दूसरा, 21:57। तीसरा, मिरर टाइम है 8:33 की,
तो रियल टाइम बताना आपको तीसरे में। चौथा, यदि 11:25 का समय हो रहा है वास्तविक, मिरर टाइम बताना है। एक और ले लीजिए। 9:15 का समय हो रहा है वास्तविक है, तो मिनट टाइम बताइए। 5 क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। बहुत सही, सारे आंसर एकदम करेक्ट है। चलाओ यार, कौन सी नहीं चल रही? शायद अंधेरा अंधेरा टाइप लग रहा है। अच्छा, पहला 9:37, सभी एकदम करेक्ट है, एकदम सही से एकदम आंसर बता रहे हैं। मैं देखिए 11:60 यही लिख देता हूँ और यही इनके आंसर बगल में लिखूंगा। 11:60 में से सारे घटाइएगा, ओरल करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37 मिनट हो जाएंगे। और 11 में से 2 कम कर दें, कितना जगह? 9, 9:37 पहले का आंसर होगा। दूसरा देखिएगा, ये कितना होगा? 0:03, और इसको मन में से पहले 12 कम कर दीजिए, 12 कम कर दें, कितना हो जाएगा? 12 कम करोगे कितना आएगा? 21 में से 21 में से पहले 12 घटा के दिखाओ। 9, इतनी सी बात बताने में दिक्कत? 9, और 11 में से 9 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 2, 2:03। 2:03। मिरर टाइम ये है, रियल टाइम बताना कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई 11:60 में से इसको भी घटाइए, तो कितना हो जाएगा? 7, 2, 27 मिनट तो ये हो जाएंगे। और 11 में से 8 कम करेंगे, कितना होगा? 3, 3:27 होगा। रियल टाइम 3:27 था, तो मिरर टाइम ये बता रहा। 11:25, 60 में से 25 कम करोगे तो 35, और 11 में से 11 करोगे 0, 0, 0, 0 जहां आ जाए उसका मतलब कितना मान लीजिएगा? 12। फिर से समझ लो ये वाला, 11 से 11 कम करोगे 0 आएगा, और जैसे ही कहीं 0, 0 आए अर्थात क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? 12, यानी 12:35 इसका आंसर। दूसरे का निकालेंगे, 9:15, तो 60 में से 15 गया 45, और 11 में से 9 गया 2, 2:45। कोई दिक्कत? ये रहे सारे आंसर, आप मिला लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, दर्पण वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए खास करके। जल प्रतिबिंब रियल केस में आपका बनता है, और उसका एक्चुअली आंसर करेक्ट नहीं आता। आज तक किसी ने रीजनिंग जो पढ़ा है, कितने अच्छे अच्छे भी क्यों ना निकले, बहुत बढ़िया लेवल के टीचर, तब भी उसके करेक्ट आंसर पे नहीं गए। क्योंकि जल वाले में बड़ी दिक्कत है, कुछ चीजें मैं दिखाऊंगा आपको। जल वाले में दिखता तो कुछ है, आंसर आता है कुछ और, फिर भी उसका जवाब देते हैं। ऐसी बात नहीं कि उसका जवाब देने में हम हुए। तो अब अगली हेडिंग बनाइएगा, जल प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में पहला टाइप दर्पण, दूसरा जल प्रतिबिंब। आंसर करेक्ट नहीं आते हैं, मगर उसके ऑप्शन कैसे बनते हैं इस पे ध्यान दीजिए। सर ये क्वेश्चन सुपर टेट में आया है क्या? नहीं, सुपर टेट में तो आया नहीं है, सुपर टेट के ज्यादा एग्जाम हुए नहीं है, 1-2 पेपर हुए, तो क्या डिसाइड किया जाए। मगर इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएगा, बड़े थोड़ी बनाएगा आपके लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, और अगली हेडिंग बनाइएगा जल प्रतिबिंब। इसमें बी पार्ट है।
वाटर इमेज। समय ज्ञात करना, जल प्रतिबिंब के लिए समय ज्ञात करना। इसमें देखिए चेंज क्या होता है, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। अब कमेंट रोक लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर अब बाद में डाउट रहेगा तो पूछेगा। इसमें चेंज क्या होता है, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऊपर और का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, ये चेंज होंगे, बदलेंगे। क्या नहीं बदलेगा, लेफ्ट और राइट। आप किसी तालाब के किनारे जाएं, सर नीचे दिखाएगा, पैर ऊपर दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें चेंज होगा टॉप और बॉटम। इसका मतलब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। 12 का क्या हो जाएगा 6, 6 का क्या हो जाएगा 12, 1 का हो जाएगा 5 और 5 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4 और 4 का, यदि जैसे 2 बजे कुछ मिनट होगा यहाँ दिखाएगा तो ये हल्का सा आपका ऊपर दिखाएगा, याद रखिएगा ऊपर दिखाएगा। 11 का और यहाँ जोड़ा जाए तो इससे किसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा। चेंज होगा नहीं कौन, 9 और 3। पिछले वाले में क्या चेंज नहीं हो रहा था, प्लीज सर समझ में नहीं आया। 2157 फिर से, अब तक सो रही थी क्या, सो के ना उठा करो, फिर कहोगे सर गुस्सा होते हो। 2157 देख लो यार, पहले 12 घंटे कम कर लीजिए, आपका आ जाएगा 9:57। कॉमन सेंस से सोचो, कोई कह दिया कि 21:57 हो गया, वो आपके मजे नहीं ले रहा है, वो सही बता रहा है कि 9:57 हो गया, 9 बजकर कितना हो गया 57 हो गया। अब कुछ ना करो, 11:60 में से 9:57 घटा लीजिए, और ये भी मैं घटा के दिखा देता हूं, टेंशन ना लीजिएगा। 03 यहां बच जाएंगे तो 2:03 का समय दिखाएगा, ठीक। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। सर टॉप एंड बॉटम मतलब, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। हम अंग्रेज बैठे बिना मतलब का इंग्लिश लिख रहे हैं, प्राइमरी में पढ़े लिख रहे हैं इंग्लिश, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे बदलेगा, क्या होगा बदलेगा, ठीक। बायां और दायां, दायां नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। अब तो टॉप और बॉटम में पढ़ाई आ रही है सही, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई आ रही है सही, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नंदनी क्या लिख रही हो, क्या छोटी छोटी बात पूछते हो, अच्छा झगड़ा ना करो, आ जाओ, मैं लिख दिया। टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, दूसरा टॉप बॉटम मत समझ लेना, बाया दाया, ठीक है। इंग्लिश बेस्ट हिंदी, हाँ 10 नंबर की सुपर टेट में आपकी अंग्रेजी भी होगी, ठीक है। वो सब क्षेत्र से, संस्कृत भी पढ़वाएंगे, अंग्रेजी भी पढ़वाएंगे, सब क्षेत्र ले जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी रखिए। बाया लेफ्ट, दाया मतलब राइट, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आगे बढ़ जाऊं, मेन मुद्दे पे आ जाओ यार, आ जाओ। 12 का 6, 6 का 12 हो जाएगा, 1 का 5, 4 का 2 और 11 का 7, 1 का और 10 का 8, चेंज नहीं होंगे आपके। 9 और 3 उनकी पोजीशन वही रहती है,
आपके चेंज होने वाले नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा जाए, इतनी बात आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं आपको कोई समस्या हो तो आप इसी प्रकार से पूछ लिया करें, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप फिलहाल में इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। कमेंट ऑफ क्यों? अरे अवनीश तिवारी ऑफ नहीं है, हो गया। तो क्वेश्चन लिखिएगा, सर सब जैसे तो नहीं होते सर, सब एक, हाँ एकदम नहीं हल्का, मैं बताया भी तो, आप टेंशन काहे ले रही हैं, दूसरों को काहे सुन रही हैं, हम आपको बता रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन लिखा जाए, एक घड़ी में एक घड़ी में 3:30 3:30 का समय हो रहा है, समय हो रहा है। तो जल में यह समय क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा? ध्यान रखिएगा, हर अब क्वेश्चन जितने होंगे सबकी लैंग्वेज सेम होगी। एक बार आप लैंग्वेज उतार लें। 11 क्या पूछना चाहती है पूनम? अभी रुक जाइएगा, कोई क्वेश्चन नहीं करिएगा, पहले समझ लो, 2-3 क्वेश्चन समझ लो, फिर जितने क्वेश्चन कहोगे सारे क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा। 2-3 क्वेश्चन मुझे करवा लेने दीजिए, ट्रिक तक आने दीजिए, फिर इसके बाद आप करिएगा। एक बार बेसिक समझ लो, फिर ट्रिक समझ लो, आपका क्लियर हो जाएगा। लगाइएगा 3:30, समझिएगा, मैं अभी से थोड़ी सा मिटाता हूं और 3:30 का समय दर्शाता हूं। 3:30 देखिएगा, 3:30, 3:30, इसका मतलब ये जो सुई है घंटे वाली है, वो 3 और 4 के बीचों बीच आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? घंटे वाली सुई 30 मिनट की दूरी तय कर लेगी, मतलब समझ रहे हैं, आधी दूरी तय कर ली उसने। और मिनट वाली सुई की करेक्ट कहां पर आ जाएगी? 6 पे आ जाएगी। ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, एकदम बीचों बीच आएगी। आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट 12 हो जाएगा। थोड़ी इधर उधर जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 का 4 होता है, 2 का क्या होता है? 4 होता है। यदि 3 और 4 के बीचों बीच है तो यहां पर किसके बीचों बीच होगी? 2 और 3। इन्हें डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, जो मैंने प्रतिबिंब को दिखाया उसे डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, ठीक है। ये रहा, तो अब आप ही बता दो कितने दिखा रहे हैं, कितना दिखा रहा है? मिनट की सुई, कोई भी मिनट की सुई यदि करेक्ट 12 पे चल जाए, इसका मतलब करेक्ट टाइम दिखाता है। जैसे 3 बजा, इसका मतलब मिनट वाली सुई करेक्ट 12 पे है। 4 बजा करेक्ट कितने पे? 12। मगर इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये टाइमिंग 2:30 की होनी चाहिए थी। कितने बजे की होनी चाहिए थी? 2:30 की। देखिए कविता लिखी है 2:30 की, मगर अपने फिगर के हिसाब से जाया जाए, उस हिसाब से तो जब मिनट की सुई करेक्ट 12 पे हो जाए, इसका मतलब ये टाइमिंग या तो 2 की होगी या तो किसकी होगी? 3 की। या तो 2 की होगी या किसकी होगी? 3 की होगी। यही दिक्कत होती है कि जल प्रतिबिंब का आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आता। एक टाइमिंग और प्रूव करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए ट्रिक याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? यदि आपको रियल टाइम दिया है, याद रखिएगा, रियल टाइम दिया है तो देखो फिगर से बता चुका हूं आपको, ठीक, याद रखो। 18:30 में से वाटर, माफ करना, वाटर टाइम पूछ रहा है, तो 18:30 में से राइट टाइम को घटा दीजिए। पर सुनिएगा, रुकिएगा, क्या रुकिएगा?
जैसे मैं घटाता हूं पहले और फिर बताता हूं, अभी आप करिएगा नहीं कुछ। तो मैं 18 30 में से कितना घटाया, 3 30। 18 30 में से क्या दिखाया, 3 30। सर फिर से बता दीजिए एक बार फिगर से, फिर से देख लो फिगर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइमिंग क्या दिखा रहा है, 3 30। 3 30 का मतलब है यहां पर घड़ी होगी कहीं पर, घड़ी कहां पर होगी, यहां पर होगी। कौन सी, घंटे वाली सुई। अब मिनट वाली कहां होगी, 6 पे होगी। इसका अपोजिट 12, और ये 2 का अपोजिट 4 होता है, 2 का अपोजिट 4 होता है, ये इन दोनों के बीच में, तो यहां भी इनके बीच में होगी। टाइमिंग तो दिखाना चाहिए 2:30, कितना दिखाना चाहिए, 2:30। आप जानते हैं कि जब 2 घंटों के बीच, 1 घंटे के बीचों बीच कोई घंटे वाली सुई हो, वो 12:30 में होती है, 2:30 होगा, 3:30 होगा, 4:30 होगा, इस टाइप का होता है। मगर मिनट की सुई तो 12 पे चली गई, इस हिसाब से टाइमिंग करेक्ट दिखाना क्या उसे चाहिए था, 3 दिखाना चाहिए था। कितना दिखाना, क्या दिखाना चाहिए था, 3 दिखा रही है, जो कि है कितना, 2:30। इस टाइप के सवाल समझिएगा फिर से। तो आप कुछ नहीं करिएगा, घटा दीजिएगा। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, ये कितना हो जाएगा, 17। 17 का मतलब कितना, 5। कितना बचेगा, सॉरी माफ करना, ये कितना है, घटाने में कितना आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 15। सॉरी, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15। 15 का मतलब क्या बच गया, 3 बच गया। 15 का मतलब कितना बच गया, 3 बच गया, जो कि फिगर से नहीं दिखा रहा है, पर वास्तव में इसका क्या बनेगा, 3 ही बचेगा। कितना हो जाएगा, 3। 3 आंसर ना मिले, 3 आंसर ना मिले तो 1 घंटा और कम गए। अच्छा एक बात और भी हो सकती है, सर आपने क्यों 3 पे ही ले गए, जब ये बीचों बीच है तो ये 2 पे तो हो सकती है, आपने क्यों नीचे तरफ ही खिसकाए, आपका सवाल ये भी हो सकता है। सविता जी कुछ बात समझी नहीं, तब तक यही दाग दी क्यों 18 30 लेते हैं, आपको उसका भी जवाब मैं दूंगा। पहले क्वेश्चन को तो समझो, क्यों पे कहा जा रही है 18 30। आम खाओगी, गुठली गिनोगी, आम खाओ 5 नंबर के लिए, गुठली गिनने के चक्कर में जिंदगी भर गिनते ही रह जाएंगे। और मैं उसका जवाब दूंगा, आपने पूछा 12 क्यों लेते हैं, मैं उसका जवाब दिया, 18 30 का भी जवाब दूंगा मैं, ठीक है, इसका भी जवाब दूंगा। पहले क्वेश्चन तो समझो, ऐसा काम ना किया करो, दिल दुखता है यार। आपका सवाल होगा सर आपने तो ये समझ लिया कि ये नीचे कर दिए 3, ऐसा भी तो हो सकता है आपके मन में, सर ये भी तो हो सकता है, बीच में है, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, करेक्ट है, ठीक ना। तो समझिएगा, जब 3 सवाल में ना मिले तो 1 घंटा कम कर लीजिएगा। 1 घंटा जब कम करेंगे तो टाइमिंग दिखाएगी क्या, जब इसमें से 1 घंटे आप कम करोगे, 1 आवर्स, तो आपको एक टाइमिंग 2 बजे की भी दिखाएगी। यानी आपके आंसर में 3 भी हो सकता है, आपके आंसर में 2 भी हो सकता है, आपके आंसर में 3 भी होगा मगर होगा 1, ये मेरी गारंटी है। या तो होगा 3 या तो क्या होगा, 2 होगा। तो कंडीशन क्या है, नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट में, मैं अभी सारी बातें इसी पे समझ लो। यदि, पहले समझ लो मत लिखना, अभी मैं ये लिख देता हूं, आप उतार लेना। सर तो खुद ही डिस्टर्ब करते हैं लोग, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, चलिए। यदि हमारा, यदि उत्तर, यदि उत्तर, दो शॉर्टकट लिख रहा हूं, उत्तर लिखवा भी दूंगा, यदि उत्तर, यदि ऑप्शन में, ऐसे लिख लो, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ऑप्शन में उत्तर ना मिले, ना मिले तो 1 घंटा घटाकर, घटाइएगा जोड़िएगा नहीं, घटाकर, हमेशा, हमेशा नहीं लिखेगा, घटाकर उत्तर प्राप्त करें, ना दिया हो तब उत्तर प्राप्त करें, ठीक है। क्या करें सर, अगर दोनों दिया हो तो, दोनों दिया हो तो उसमें देगा ऑप्शन ए और बी सही, ऐसे करके। ऑप्शन कैसे पूछता वो ऑप्शन एक बार मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, दिखा देता हूँ, ठीक है। इतनी बात आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखा क्वेश्चन और करवाता हूँ, अपने मन से घटा देंगे, अपने मन से नहीं,
कैसे रूल है यहाँ पर, यदि मैंने मान लिया 3 तो आप भी तो मान सकते हो, आपका भी तो दिल कर रहा है सर नहीं मैं 2 मानूंगा, इसका आंसर 2 बजे भी हो सकता है, इसका आंसर 3 बजे भी हो सकता है, क्योंकि बीच में है, मैं नीचे लाया ऊपर ले जाओ। यदि मैं 2 बोलता हूं तो आप क्या मान लो, 3 मान लो। इसके 2 आंसर होते हैं हमेशा। थोड़ी जल वाले में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है, इसके 2 आंसर आते हैं हमेशा। सर वहां नेटवर्क इशू नहीं राहुल, यहाँ नेटवर्क इशू तो नहीं है। ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया, जल्दी जल्दी उतारो। साइड सर साइड में, तो आवाज रुक रुक कर आ रही है। हो गया, ये अपनी भाषा में लिख लेना जैसे समझ में आए, बस 1 घंटे कम करना है। रेड 2 दिखा रहा है, आपके यहाँ नेटवर्क इशू है सर। रेड रेड ये रेड जो दिखाई दे रहा है ना वो रिकॉर्डिंग हो रही है। सर मेरा मैसेज आ रहा है तभी तो पढ़ रहा हूँ। आ गया सर, रखिएगा। समझ में नहीं आ रहा है। अब अभी एक क्वेश्चन में नहीं आता है कुछ भी समझ में, एक क्वेश्चन में तो सिर्फ समझने में लग जाता है, दूसरे क्वेश्चन से समझ में आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी टीचर पढ़ाए, चाहे मैथ पढ़ाए चाहे रीजनिंग पढ़ाए, पहले समझो, समझो फिर इसके बाद नीचे साइड में देखिए नेटवर्क बंद रहा है सर। और क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत से करवाऊंगा यार, समस्याएं हैं ऐसी बात नहीं है, बाधाएं हैं। चलिए इसी चीज को मैं फिर से समझा देता हूं। लो भाई लैपटॉप को भी साइड कर दिया, अब सीख, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, लैपटॉप आ रहा है कैमरे में। अब आप लोग दिख रहा होगा सर, एक बार रिकॉल कर दीजिए एकदम, पहली बार देख लीजिए, मैं कर देता हूँ। आप इस टाइप के सवाल में ज्यादा दिमाग ना लगाओ, हमेशा वाटर टाइम पूछे तो 18:30 में से इसे घटा दीजिए। किसको? राइट टाइम को। ये याद रखो 18:30 क्यों है, सुन लो। 12×6 = 18, 12×6 = 18, 11×7 इधर इधर मत जोड़ना, आधे पहलू पे जाओ तो कितना हुआ 18, ठीक है। और इसमें हमेशा 30 मिनट का डिफरेंस होता है, इसलिए जबरदस्ती का 30 मिनट इसमें जोड़ दिया गया। यहाँ देखिए साल में मैं दिया था क्या, 3:30 दिया था, इसे घटा दीजिए, 3:30 घटाएं, घटाने के बाद ये आएगा 15, 15 कम मत जाएगा, जब 1 घंटा कम कर दोगे तो 2, तो दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। 3 दिया तो 3 मार दीजिएगा, समझ में आ गया। 3 दिया तो 3 मार दीजिए, 2 दिया है तो 2 दे दीजिए, दोनों देगा तो इसमें से एक ऑप्शन और बनाएगा, इनमें से कोई नहीं, या ऐसा जरूर। 3 कैसे होगा, दोनों में से एक देगा आपको, या तो दोनों दे देगा तो फिर बनाएगा ए और बी। ऑप्शन कैसे बनाता है यार, एक बार देख लो, ऑप्शन पे डिस्कस। ऑप्शन ऐसे बना दे, मान लीजिए उसने ऑप्शन बनाया ऐसे ABCD, तो यही टाइमिंग दे रखा है कि राइट टाइम जो है आपका 3:30, ठीक है। साढ़े में नहीं देगा इस बात की गारंटी है।
बता दो 1450 में से भी माइनस कर सकते हैं। निधि उसी से कर निकाला जाए तो पहले का आंसर देखो क्या मिला मुझे 3, तो मेरा ऑप्शन 3। ये नहीं मिला, इस टाइप का ऑप्शन बन गया तो 2 में से एक तो मिले, 3 नहीं है तो 2 होगा, तो 2 मिल गया। अब देखो दोनों मिल गए तो मेरा डी ऑप्शन सही हो गया। डी की जगह एक चीज और भी लिख सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब ये दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, और अब एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है कि ना तो ए दे रहा है ना सी दे रहा है, एक जरूर जगह लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। तब मान लीजिए इसको मिटा देता हूं और लिख दिया डी वाले में नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का अर्थ ये होता है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मेरा कोई उत्तर नहीं है, जो कि 2 हैं मगर दोनों अलग अलग देती हैं, तो मेरे दोनों आंसर हैं, तो मैं किसे टिक करूं? तब मेरा यही आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, एक टाइमिंग और लो, ज्यादा बातें समझ में आएगी। आ जाओ, हमेशा याद रखिएगा 1 घंटे ऊपर नीचे है। वास्तविक समय है आपका करेक्ट 6 बजे का, तो बताइएगा वाटर टाइम क्या होगी, जल में इसका क्या प्रतिबिंब समय दिखाएगा। देखो यहां से और कंफ्यूजन आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी, जो कंफ्यूजन होगी यहां से एकदम क्लियर हो जाएगी। 12:30 दिखा रहे हैं कुछ लोग। बारह तीस, चलिए देखिएगा ध्यान से। 6 बजे कब होगा, 6 कब बजेगा? जब आपकी घंटे की सुई करेक्ट किस पे हो, 6 पे। घंटे की सुई कहां पर हो, 6 पे। या जिससे दिखा देता हूं, समझिएगा घंटे की सुई आवर। अब मिनट की सुई कहां पर हो, मिनट की सुई कब 12 बजे, 6 कब बजाएगा करेक्ट, जब 12 पे हो। कौन सी सुई, मिनट की सुई। ठीक है, ये जाएगा अपोजिट हो, कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कहां चला जाएगा आपका 12 पे, और ये कहां चला, मिनट। जब आप इसे बनाओगे 12 6, इन्हीं को 2 को दिखाना, इन्हीं से बातें समझ में आ जाएगी। तो आप जानते हैं जो मिनट है पलट कर कहां चला जाएगा, नीचे, और ये 30 की टाइमिंग हो गई। कितनी की टाइमिंग हो गई, 12:30 की हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि 30 मिनट की सुई चल चुकी हो। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा हो सकता है कि मिनट की सुई 30 मिनट चली गई हो और 12 पे ये पड़ी हो, ऐसा संभव है नहीं। वास्तविक देखो कैसे बनेगा वास्तविक में, इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब समझिएगा, ये 1 है, ये आपका 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12:30 का मतलब कितने दिखाना चाहिए, 30 मिनट की घंटे की सुई। तो वही सर मेरा मैसेज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये 30 मिनट की दूरी तय की है मिनट वाली सुई, ऐसा तो हो नहीं सकता घंटे की सुई वहीं पर हो।
वो भी तो जाएगी, इतनी दूरी तय करेगी, कुछ तो दूरी तय करेगी, वो दूरी आधी तय कर चुकी, और जो कि हमें एकदम करेक्ट किस पे दिखा रहा है, घंटे की सुई को किस पे दिखा रहा है, 12 पे। यहाँ भी देख रहे हैं, इमेज जब बना रहे हैं तो एकदम उल्टा दिखाई दे रहा है, 12:30 दिखाना चाहिए था, पर वो दिखा कितना रहा है, उल्टा। इमेज पे आइए, 12:30 तो ठीक है, इमेज बन उल्टी रही है, इस बात को क्लियर है। हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे, वही तरीका वही अपनाओ, सबसे बेस्ट तरीका है 18:30 में से आप माइनस करें, ज्यादा झंझट में ना पड़े। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 6 18 30। इसका आंसर ये भी सही है, और यदि ना मिले 1 घंटा कम कर दीजिए, 1 घंटा कम कर देंगे तो इसका 11:30 भी करेक्ट आंसर। 12 भी सही, 11:30 भी सही, ठीक है। एक तो क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, अभी आप टेंशन ना लो। दोनों अलग दिख तब क्या होगा, दोनों अलग अलग देगा तो अलग अलग हो गए। क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ी डिसीजन अपने, तो जरूर 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 एक ऐसा ऑप्शन बनाएगा आपको देगा, ठीक है। पर फिर से 18 समझाएं सर प्लीज, 18:30 फिर से समझा देता हूँ, लिखो क्वेश्चन। हाँ हाँ, 1 घंटा क्यों इस पे, बीच में 30 मिनट जो नीचे करो 30 मिनट ऊपर भी तो हो सकता है, उसमें सो जा, इसलिए समस्या हो जाती है। जैसे क्वेश्चन और लिख देता हूँ, इसी का जब वाटर टाइम क्या होगा निकाल के बताइए, करेक्ट 12 बज रहा है तो बताइए वाटर टाइम क्या होगा, निकालो बताइएगा, बताइएगा आंसर इसका, निकालो। 36। और कोई, 36 या 5:30, ये सही है दोनों। देखो इसको भी मैं फिगर से एक बार फिर इससे क्लियर करता हूँ, फिगर से जितनी बार समझ लोगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, हाँ इसमें इतने का डिफरेंस आता है। 12 का मतलब कितने पे, दोनों सुइयां किस पे होंगी, 12 का मतलब घंटे और मिनट की दोनों सुइयां किस पे होगी, 12 पे होगी, किस पे होगी, 12 का। अब जानते हैं 12 का अपोजिट होता क्या है, 6। 12 का विपरीत होता क्या है, 12 का अपोजिट जो होता है आपका वो 6 होता है। तो जब इस पे लाएंगे, इसी पे रेड से दिखाता हूं, 12 का मतलब वो घड़ी किस पे आ जाएंगी, 6 पे आ जाएगी। मगर सोचो यार कि मिनट की सुई 30 मिनट की दूरी चलेगी तो क्या साथ साथ चलेगी, ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। मिनट की दूरी यदि 30 मिनट की दूरी तय की तो 6:30 क्या इसे हम दिखाते हैं, 6:30 का मतलब ये कुछ इधर आएगी, कहाँ आएगी, कुछ इधर, समझे, कितना आएगी, कुछ इधर। तो इसको ऐसे दिखाना चाहिए था, ऐसे, जो कि एकदम गलत दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है एकदम, यदि मिनट की सुई 30 मिनट की दूरी करेगी तो घंटे वाली भी तो 60 मिनट 30 मिनट की दूरी चलेगी, वो चलेगी कितनी, देखो फिगर से तो इस हिसाब से तो एकदम उल्टा बन रहा है, ठीक ना। इसका मतलब आंसर सही क्या है, इस हिसाब से, आपके हिसाब से देखो दोनों इसी पे आ गई, ओवरलैप कर रही है, जो कि ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, यदि ये ना मिले 1 घंटा पीछे करके निकाल लीजिएगा,
1 घंटा क्या करके निकाल लीजिएगा, पीछे निकाल लीजिएगा, यानी इसका आंसर 6:30 भी सही है और इसका आंसर 5:30 भी सही है। इसलिए ज्यादा फिगर पे 2-3 क्वेश्चन में डिस्कशन कर दिया हूं, इसलिए ज्यादा फिगर पे निर्भर ना रहो, जो बता रहा हूं बस उसी पे विश्वास करके आंख मूंद के लगा लो। तो अब 18-30 में से 12 कम करिए, आ क्या जाएगा 6:30, कितना आ जाएगा 6:30। यदि ये आंसर नहीं मिलता 1 घंटा कम कर दीजिए, जब 1 घंटा कम करेंगे तो 5:30 भी आपका करेक्ट। तो वाटर वाले में ज्यादा टेंशन ना लो, क्योंकि आगे आप भूलना शुरू कर दोगे, इसलिए 18:30 को दिमाग में बैठा कर रखिए। 18 कैसे याद रखोगे, 12×6 कितना होता है 18, 12×6 18 होता है, इसी वाली पे लीजिएगा। 12×6 18 और 30 मिनट का हमेशा डिफरेंस दिखाती है, इसलिए जबरदस्ती का 30 मिनट उसमें ऐड किया गया है। इस प्रकार से आपके जितने कॉन्सेप्ट वाले थे वो खत्म हो गए। टाइमिंग क्या है, हाँ चलिए सर खत्म तो हो गया है, तभी टाइम गलत है सर, खत्म तो हो गया तभी तो, इसलिए तो लास्ट में लेकर रखा है कि आप टाइम खराब हो तभी दिक्कत ना हो। खराब नहीं है, पढ़ने का यही तरीका है, वाटर इमेज का निकालने का यही तरीका, यही कॉन्सेप्ट है। इसके ओरिजिनल आंसर आए ही नहीं है, इसलिए घंटा आगे घंटा पीछे करके इसका जवाब दिया जाता है। पीछे ही किया जाता, आगे नहीं किया जाता है, ये भी फिक्स है। वन मोर क्वेश्चन ले लो भैया। अब बड़ी अच्छी अंग्रेजी आ रही है, मेरे टॉप बॉटम को नहीं समझ पाते हो, लिख लो। 5:30, 4:25, 8:45, ये 3 क्वेश्चन है, आप बनाइएगा। चीटिंग करते हैं कुछ लोग सर, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छे से समझा में आ रहा है। चलो यही मैं चाहता हूँ आपको समझ में आ जाए यार, आपको समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए मेरा कल्याण हो जाएगा। पढ़ाने का मतलब भी यही होना चाहिए, समझ में आना। जब टीचर खुद कंफ्यूज हो तो आपको क्या समझाएगा। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते, थैंक यू जी। प्रीति चौधरी 2 बजे, ये टॉपिक अच्छा लगा आपकी पढ़ाने का। साइड प्लीज, साइड होइए। सर ऑफलाइन कब से चलेगा, 4:25 वाला बताएं। मिनट में छेड़छाड़ नहीं करिएगा, केवल घंटों में कमी करिएगा, मिनट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप। 5 का डिफरेंस आए चाहे 10 का डिफरेंस आए, कुछ भी, मिनट में कोई छेड़छाड़ नहीं। देखिएगा पहला निकालेंगे, मैं ये निकालता हूं इनके आंसर। 18:30 में से 5:30, ये 0-0 हो गया, ये घटाएं कितना आ जाएगा 13। 13 का मतलब होता कितना 1 बजे दिखाए, या 1 बजे में 1 घंटा कम करो, या क्या दिखाएगा 12 बजे दिखाएगा। 11 भी सही है, 1 बजे भी सही है, 12 बजे भी सही है, पहले का आंसर 1 भी सही है, वो भी सही है। 18:30 में से घटाइएगा, ये हो जाएगा 0.5, ये घटाएंगे कितना आएगा 14। 14 का मतलब होता है कितना 2 बज गए, 2:05, ये ना मिले तो 1:05, दोनों आंसर सही है। ठीक है, 8:45, 18:30 में से 8:45 कम करिए। अब कॉमन सेंस की बात लगाओ, कैसे घटाओगे, यहां से 1 घंटे उधार लेंगे, ठीक है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 90। फिर से समझ लो, नहीं तो कहोगे सर फिर से जब मैं यहां से कैरी करूंगा, एक कैरी करूंगा, एक का मतलब 1 घंटा, हासिल लेना आता है ना कैरी करना,
ठीक है, यहां से 1 घंटे लूंगा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट वो और 30 मिनट ये, कितने हो गए 90। यानी अब इसे क्या लिखेंगे आप, ऊपर लिख देता हूं एक लाइन पढ़ाकर, यहां से लिखता हूं 18:30 को क्या मैं 17:90 लिख सकता हूं कि नहीं, वहीं से घंटे ही तो निकालने, कुछ भी लिख दो सर। अब कोचिंग डिकोडिंग दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग तो बता रहा हूँ, अब क्या दूंगा। अब घटाना क्या था, 8:45, तो 90 में से 45 गया 45 के, और 17 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 9 ही होगा ना, 9। अब 9:45 ना मिले तो आपका 8:45 तो जरूर मिलेगा, पर पहले ही आंसर ज्यादा से ज्यादा देखा गया है, 8:45 नहीं तो 9:45। एक कंफ्यूजन ये और दूर हो गई है, यदि 30 मिनट से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, तब आप 1 घंटे उधार लीजिएगा, वो 60 मिनट के बराबर है, तो बढ़ा नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते प्रीति, आप ये मैं प्रूफ करके दिखाया था, बढ़ा नहीं से, बढ़ा के कहां ले जाओगे, 3 के पार ले जाएंगे, फिर तो वो ओरिजिनल टाइम बताने लग जाएगा, घंटा नहीं बढ़ाएगा। कहाँ आगे वाला बताया हूँ, एक बार भी नहीं बताया हूँ, पीछे गया था 2 बताया था, 3 आया था आंसर, मैंने कहा उस हिसाब से 3, मगर 1 घंटा पीछे हो जा सकती है, इसके बीच में है ना, या तो ये वाला या तो ये वाला या तो ये वाला बता सकता है, ये तो मैं ले ही के चला था 3:30। 1 घंटा ज्यादा कभी नहीं करिएगा, मैं बोला भी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे सुन लेते आप लोग, 1 घंटा हमेशा कम कम। चलिए ठीक है, आज यहीं तक, ये टॉपिक पूरा खत्म हुआ। त्रुटि हेडिंग बना लीजिए, त्रुटिपूर्ण घड़ी, एक छोटा सा टॉपिक हुआ, 2-3 क्वेश्चन करवा देना, इसके बाद कोई अच्छा सा टॉपिक उठाते हैं, बढ़िया बढ़िया टॉपिक तो खत्म है, ब्लड रिलेशन खत्म हो गया आपका, कैलेंडर खत्म हो गया, एनोलॉजी खत्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया, घड़ी खत्म हो गया। अब आपकी इच्छा, जो कह दोगे वो पढ़ा दूंगा, तो बताइएगा कौन सा टॉपिक उठाया जाए। एक बार और पासा, चलो पासा भाई को उठाते हैं, पासा और घन घनाभ दोनों को, डायरेक्शन, डायरेक्शन ही पढ़, एनालॉजी पढ़ा दिया हूँ, कैलेंडर पढ़ा दिया हूँ, वेन डायग्राम, हाँ ये टॉपिक भी ठीक ठाक, कैलेंडर फिर से पढ़ा दूंगा, एक बार पूरा टॉपिक कंप्लीट कर ले दो, ये टॉपिक फिर रिवाइज, जो टॉपिक करना हो इंग्लिश पढ़ा दीजिए सर, पढ़ लो, इंग्लिश भी पढ़ लो यार, इंग्लिश इतनी कमजोर नहीं है, ठीक है। जो सीजीएल मेंस में, जो सीजीएल में बैठता हो वो अंग्रेजी कमजोर करके बैठेगा क्या, 2 ही तो सब्जेक्ट है मेरे, एक तो मैथ एक तो रीजनिंग इंग्लिश, ये पार्ट टाइम सीख गया। क्यूब क्यूबाइड पढ़ने के लिए उससे पहले आपको डाइस यानी पासा की जानकारी होनी चाहिए। चलिए, डायरेक्शन ज्यादा लोगों का कमेंट है तो दिशा पहले पढ़ा जाएगा। चलिए आज यहीं तक, थैंक यू, थैंक यू। नहीं यार, ऑलराउंडर नहीं हूं इतना ना, आज यहीं तक, थैंक यू। चलो अब 2 में से एक ही आ जाएगा, या तो दिशा पढ़ा दूंगा या तो पासा।